नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा शनिवार को सृजन झारखंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन रांची के आर्यभट्ट सभागार में किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री के अलावा कार्यक्रम में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद महुआ मांझी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कई राज्यों से आए स्टार्टअप कंपनी चला रहे प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में खासतौर पर युवाओं की काफी भागीदारी दिखी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य में जितने भी उद्योग हैं उनके प्रति सरकार की सकारात्मक सोच है। कुछ लोग नौकरी करते हैं और कुछ लोग नौकरी देते हैं। झारखंड चैम्बर के लोग राज्य को जितनी आसानी से समझ पाएंगे उतनी आसानी से मुंबई गुजरात के लोग नहीं समझ सकते। कार्य में कोई व्यवधान है वो अनवरत चलते रहना चाहिए। मैं आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड राज्य में अवस्थित जितने भी उद्योग हैं और आने वाले उद्योग हैं जिनके बारे में हम चर्चा विचार कर रहे हैं, इन सब के प्रति हमारी बिल्कुल सकारात्मक सोच है और रोजगार सृजन की व्यवस्थाएं स्थापित हों, ऐसी हमारी सोच है। हर कोई हर काम नहीं कर सकता और ये व्यवस्था ऐसी है कि कोई अकेले भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए कुछ लोग नौकरी करते हैं, कुछ लोग नौकरी दिलाने वाले बनते हैं, उद्योग लगाने वाले आगे आते हैं, बड़े पैमाने पे रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं। झारखंड प्रदेश में मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ उद्यमी बैठे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो झारखंड में हैं। झारखंड के बदलते स्वरूप को आप लोगों ने बहुत करीब से अनुभव किया है। यहाँ के हर चीज़, यहाँ के हर एक सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जिसकी उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ ले पाए। तो इसलिए आप लोगों के साथ बिल्कुल सरकार सकारात्मक भूमिका में रहेगी और आप अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन पर जो आपके सुझाव भी होंगे, जो भी सरकार का सहयोग होगा, वो निश्चित रूप से सरकार प्रदान करेगी। इधर रांची पुलिस ने नगरी थाना क्षेत्र से 1 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक स्कॉर्पियो जब्त की गई है। पुलिस गांजा तस्करी में शामिल अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी कर रही है। दरअसल रांची पुलिस को लोहरदगा पुलिस से सूचना मिली थी कि गुमला की तरफ से गांजा तस्कर गांजा लेकर आ रहा है। इस सूचना पर डीएसपी पुलिस हेडक्वार्टर 2 अरविंद कुमार के नेतृत्व में टीम बनाई गई और वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एक उड़ीसा नंबर के स्कॉर्पियो की जांच में 206 किलो गांजा बरामद किया गया। इसके ड्राइवर सज्जाद अंसारी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य अभियुक्त शमशेर अंसारी, अक्सर अंसारी, जैलो उर्फ तौफीक और एक गाड़ी के मालिक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पुलिस को देखकर शमशेर फरार होने में सफल हो गया था। शमशेर का पहले से आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि हर 100 किलोमीटर पर ड्राइवर बदला जाता था और ड्राइवर को 10 से 20 हजार रुपए दिए जाते थे ताकि तस्कर पुलिस की पकड़ में न आए। तस्करों द्वारा गांजा गुमला से लोहरदगा के लिए ले जाया जा रहा था। सर, एक अपराधी पकड़ा है, पुलिस को क्या कुछ सूचना मिली है? पुलिस ने किस तरह से लेकर के नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। इस क्रम में कल लोहरदगा पुलिस से सूचना मिली थी कि गुमला की तरफ से कोई जो है गांजा का स्मगलर गांजा को लेकर जा रहा है। इस सूचना पर जो है हमारे डीएसपी अरविंद और थाना प्रभारी नगरी अभिषेक के नेतृत्व में टीम बनी और उस टीम में जब चेकिंग लगाया तो हम लोगों को एक स्कॉर्पियो मिला जिसमें 206 किलो गांजा लोड था। जो ड्राइवर है अरेस्ट हुआ है और जो इसके मेन जो एक्यूज हैं उनकी पहचान हो गई है। वो शमशेर नाम का आदमी है गुमला का, उसी ने इसे गाड़ी हैंड ओवर किया था और ड्राइवर के अनुसार वो आगे आगे पायलटिंग भी कर रहा था और वो पुलिस को देखकर पहले ही खिसक गया था। उसका आपराधिक इतिहास भी है लोहरदगा की तरफ। तो पूरा जो गैंग है ये डिस्कवर हो गया। करीब 1 करोड़ का गांजा बरामद हुआ है और ये लोग हर 100 किलोमीटर पर ड्राइवर बदलते हैं
और ड्राइवर को 10,000 या 20,000 रुपये देते हैं, और ताकि पुलिस जो है डायरेक्ट सोर्स तक न पहुंच पाए। तो ये कहाँ से लेकर के चला था, क्या है? ये गुमला से लेकर चला था और लोहरदगा किया जा रहा था, लेकिन ये घर से कितने लोग थे इस तरह? इस पूरे में जो है कुल जो है 4 और अभियुक्त हैं इस गिरफ्तार अभियुक्त के अलावा। वहीं जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉय से फूड पैकेट और 600 रुपए नगद की छिनतई करने के मामले में रांची पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त स्कूटी और नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में बरियातू का रहने वाला रितेश कुमार और मोहित कुमार शामिल है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शनिवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। बताया कि शुक्रवार रात बरियातू इलाके में एक फूड डिलीवरी बॉय से छिनतई की घटना हुई थी। इस मामले में 112 नंबर पर कंप्लेंट की गई थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों बदमाश नशे की हालत में थे और उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। ये कल जोमेटो का डिलीवरी बॉय कुसुम विहार कॉलोनी में डिलीवरी के लिए जा रहा था। उससे रात में फूड पैकेट छीन लिया गया और नगद 600 रुपये छीन लिया गया था। यह सूचना जो है 112 नंबर के द्वारा पुलिस को मिली थी और पुलिस ने इसमें त्वरित अनुसंधान किया और अनुसंधान करके इसमें शामिल जो 2 अपराधी को से पकड़ने पर पता चला कि वो आदमी जो अपराधी है वो थोड़े नशे की हालत में थे और उन्हें भूख लगी थी, इसलिए इन्होंने जो है जोमेटो के डिलीवरी बॉय को फूड पैकेट भी छीन लिया और उनका जो पैसा था वो भी छीन लिया था। जिस स्कूटी के द्वारा क्राइम किया था वो स्कूटी भी बरामद हो गया। दोनों व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। फूड पैकेट में क्या था? बिरयानी? हाँ, जिसे पता चला उसमें बिरयानी था, जिसे अभियुक्तों ने खाया भी था। इधर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती जमशेदपुर महानगर भाजपा ने पूरे श्रद्धा भाव से मनाई। शनिवार को सांची स्थित जिला कार्यालय में महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कहा कि 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक एक पखवाड़ा समाज सेवा, देश सेवा का काम करते हैं। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि थी और 6 जुलाई को जयंती है। 15 दिन के पखवाड़े में इस बार पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाने की जो मुहिम चली है, उसी के तहत आज हम लोग अपने भाजपा कार्यालय के प्रांगण में रुद्राक्ष, रक्त चंदन, कपूर जैसे दुर्लभ पेड़ लगाए हैं। उन्होंने बताया कि 10 पूर्व जिला अध्यक्ष और एक मैं वर्तमान जिला अध्यक्ष सभी लोग आज आए हैं और मिलजुल कर पेड़ लगा रहे हैं। उपस्थित नेता और कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगाए। झारखंड प्रदेश के आह्वान पर पिछले 23 जून से लेकर आज 6 जुलाई तक पूरा एक पखवाड़ा का कार्यक्रम था। समाज में रचनात्मक कार्यक्रम है। हमारे आराध्य पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि 23 जून को थी। आज उनका जन्म जयंती है। इन 15 दिन के बीच भारतीय जनता पार्टी रचनात्मक काम बहुत से किए हैं। उसमें पर्यावरण रक्षा के लिए पेड़ भी लगाना है और मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि हम सभी लोग एक पेड़ अपने माँ के नाम लगाएं। तो इस बाहर जमशेदपुर महानगर जितने भी जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम आज इस परिसर में भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के परिसर में लगा रहे हैं। यह एक संकेत है कि पार्टी की पुरानी पीढ़ी से लेकर नई पीढ़ी तक जो अब तक है, सारे लोग संगठन के विचारों से एक सूत्र से बंधे हुए हैं। उनके कार्यक्रमों में एक धारा में चल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही साथ हम पार्टी के विचारों और उनके कार्यक्रमों के प्रति श्रद्धा रखते हैं और अक्षरशः हम उनका पालन करते हुए समाज में एक बड़े परिवर्तन के लिए अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। इधर चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी के सभी 23 मंडलों में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और जनसंघ पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पार्टी के जिला कार्यालय में चाईबासा नगर के अध्यक्ष
अक्षय खत्री के साथ कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद के चित्र पर धूप दिखाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी हेमंत कुमार केशरी ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज ही के दिन 6 जुलाई 1901 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। काफी कम उम्र में वकालत पास कर बैरिस्टर बने। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे कम उम्र में वाइस चांसलर बन पूरे विश्व में ख्याति अर्जित किया। आगे भारत देश के पहले केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। देश के सर्वांगीण विकास और अखंडता के लिए जनसंघ पार्टी की स्थापना उन्होंने की और देश सेवा करते हुए अपने जीवन को बलिदान कर दिया। वहीं सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत कल्पनापुरी निवासी महिला से जेवरात साफ करने के बहाने आभूषण उड़ाने वाले गिरोह ने ठगी की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद पीड़ित महिला ने आदित्यपुर थाने में लिखी शिकायत की है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्पनापुरी मकान संख्या 80/B निवासी पंकज कुमार की पत्नी दीपशिखा शनिवार सुबह जेवरात सफाई के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के शिकार हो गई। ठगी के शिकार पीड़िता ने थाना पहुंचकर लिखित शिकायत करते हुए बताया कि शनिवार सुबह 11 बजे 2 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में आए, जिन्होंने टाइल्स मार्बल साफ करने का पाउडर बेचने की बात कही। पाउडर दिखाने के क्रम में इन्होंने सोने के आभूषण साफ करने वाले पाउडर को भी दिखाया। शातिर ठगों ने महिला से सोने व चांदी के आभूषण जांच करने का भी झांसा दिया, जिसके चक्कर में महिला आ गई और अपने सोने की चेन उनके हवाले कर दी। दोनों ठगों ने फौरन पाउडर में सोने की चेन डालकर ठगी कर वहां से भाग खड़े हुए। बाद में महिलाओं का आभास हुआ कि उनके सोने की चेन को सफाई के नाम पर ठगी हो गई है। पीड़ित महिला भागे भागे पुलिस के पास पहुंची और लिखित शिकायत की। महिला के द्वारा पुलिस को घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें दोनों शातिर ठग जेवरात की सफाई करते हुए दिख रहे हैं। बोल के आया, बोला कि पाउडर है, इससे ये साफ़ हो जाएगा टाइल्स। पहले पीतल का प्लेट मांगा, पीतल का बर्तन दिए उसको, वो साफ़ किया। उसके बाद फिर बोला कि इससे चांदी भी साफ़ हो जाएगा। चांदी साफ़ किया। चांदी साफ़ करके बोला कि इसको पाउडर में, इसी पाउडर में रख देने से ये अच्छे से चमक जाएगा। उसके बाद वो एक लाल कलर का पाउडर था। बोला कि ये मार्केट में कैसे पता करेंगे असली है कि नकली है। इसको घोल के मेरे हाथ में घोला। वो ठंडा अगर लगेगा आपको हाथ में तो इसका मतलब ये असली है, नहीं तो फिर वो नकली है लगेगा। तो फिर वो पूछा हमसे ठंडा लग रहा है, तो हम बोले हाँ ठंडा लग रहा है, असली है। फिर वो अपने एक ढक्कन था उसके पास में, ढक्कन में वो ले लिया उसको। उसके बाद बोलने लगा कि वो वेस्ट हो जाएगा। बच्चा था मेरे हाथ में, हम थोड़ा सा उसमें उलझ गए, वेस्ट हो जाएगा तो इसको सोना के चेन दीजिए, सोना भी साफ हो जाएगा। प्रदेश कांग्रेस भवन में कांग्रेस सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं कारगिल योद्धा हृदयानंद यादव के द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। इसके माध्यम से उन्होंने अग्निवीर योजना के विषय बिंदुओं पर अपनी बात रखी। कांग्रेस सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक राजनेता का 5 साल का कार्यकाल होता है। हारने के बाद भी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद को सम्मान स्वरूप पेंशन दिया जाता है, लेकिन एक अग्निवीर के जवान को सम्मान के रूप में कुछ नहीं दिया जाता। कांग्रेस पार्टी इस अग्निवीर योजना को हटाने के लिए लगातार काफी मुखरता से आंदोलन कर रही है। जब तक अग्निवीर योजना नहीं हटती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बीजेपी और अंधभक्त कितना ट्रोल कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। इसका एक ही इलाज है, अग्निवीर को हटाइए। जेडीयू ने भी बोला था कि इस पर समीक्षा की जरूरत है। जब चुनाव का ड्यूरेशन चल रहा था उस समय राजनाथ सिंह जी आके बोले थे कि अग्निवीर पे समीक्षा होगा। अब तो खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और अपने पूरे दमखम के साथ अग्निवीर योजना को, जो अग्निपथ स्कीम है, इसको हटाने के लिए सड़क से संघर्ष कर रही है। और आगे जब तक ये नहीं हटेगा तब तक जारी रहेगा। युवाओं से जुड़ा मामला, उनके परिवारों से जुड़ा मामला है और ये मामला देश सेवा के जज्बे को खत्म करने का है। और इसमें मजदूर, किसान और गरीब तबके का जो भी लोग है उसके बच्चे इसमें आते हैं। और आज आपको एक बात और समझना है कि वो कोरोना के बाद भर्तियां बंद जो रेगुलर है, अभी आप अपनी, इसमें मैंने लिखा है कितनी लंबी चौड़ी सीमाएं हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से मिलिटेंट अटैक दोबारा बढ़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डेफिशिएंसी है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जहां हमको 10 आदमी डिप्लॉयड करना था वहां हम 2 आदमी से काम चला रहे हैं।
सेना सुरक्षा ठेके पे नहीं होगा, उसके लिए जज्बात चाहिए, उसके लिए दिल में जुनून चाहिए कि हमारी मां भारती के आंचल की तरफ कोई देखेगा, हाथ बढ़ाने से पहले उसका आंख और हाथ दोनों उखाड़ कर हम फेंक देंगे। वहीं सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत भुयाडीह गांव से एक विवाहिता को शादीशुदा व्यक्ति द्वारा भगा ले जाने के बाद 4 दिनों तक साथ में रखकर यौन शोषण करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर महिला समिति के सदस्यों ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार चांडिल के भुयाडीह गांव में एक विवाहिता को स्थानीय डॉक्टर लायक नामक व्यक्ति झांसा देकर भगा ले गया था। आरोपी ने महिला को गाँव में ही एक सुनसान जगह पर बने 4 दीवारी के अंदर रखकर 4 दिनों तक उसका यौन शोषण किया। बाद में डॉक्टर लायक महिला को छोड़ भाग खड़ा हुआ। इधर शोषण की शिकार हुई पीड़िता ने घटना की जानकारी गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव की महिला समिति ने सक्रियता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह फरार हो गया। मामले को लेकर स्थानीय मुखिया एवं जिला परिषद सदस्य से भी गुहार लगाई गई, लेकिन सबों ने मामले को रफा दफा करने की सलाह दी। इधर महिला समिति द्वारा पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए चांडिल थाना में शिकायत की गई है। हालांकि पुलिस द्वारा अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं आरोपी फरार बताया जा रहा है। भुयाडीह गांव निवासी डॉक्टर लायक पर पूर्व में भी एक महिला ने शोषण का आरोप लगाया था। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी आपराधिक कांडों में शामिल रहा है। पूरे मामले को लेकर महिला समिति ने आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर मामले को लेकर स्थानीय चुलबुल पंचायत की मुखिया करुणा सिंह ने भी घटना में शामिल व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की है। इसमें आके पता किए तो पता चला कि लड़की 4 दिन से घर में नहीं थी और 4 दिन कहाँ थे भी बताया नहीं ठीक से, तो 4 दिन से बाहर में ही थी लड़की, यही पता चला है। बता रहे कि वो क्या डॉक्टर नाम का लड़का है, भुयाडीह का ही है, किसी के साथ थे। जमशेदपुर के प्रखंड सभागार में शनिवार को बीडीओ और सीओ की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सांसद प्रतिनिधि संजीव कुमार, प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव हांसदा और 22 पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य उपस्थित थे। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत रेलवे क्षेत्र की पंचायतों में पंचायत निधि से विकास कार्य पर पिछले दिनों रोक लगा दिया गया था, जिस कारण फंड रहने के बावजूद इन पंचायतों में काम नहीं हो पा रहा है और विकास कार्य रुक गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास कार्य शुरू करने की मांगों को लेकर जिले के उपायुक्त को भी एक ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इधर शनिवार को पंचायत प्रतिनिधियों ने बैठक में सांसद के नाम एक ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि को सौंपा और जल्द से जल्द समाधान की मांग की। पूर्वी बागबेड़ा पंचायत की मुखिया नीनू कुदादा ने कहा कि रेलवे के द्वारा रेलवे की जमीन पर बसे बस्तियों में विकास कार्य को रोक लगाने के कारण किसी भी तरह से फंड का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आम जनता में भी रोष व्याप्त है और आम जनता से उन्हें बातें सुननी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पंचायत में पूर्व में जो कार्य किया गया है उसका भी बिल जमशेदपुर प्रखंड के द्वारा पास नहीं किया जा रहा है, जिस कारण ठेकेदारों को बिल का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मुखिया संघ के कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू ने कहा कि रेलवे की जमीन पर सांसद और विधायक का कार्य किया जा रहा है, तो फिर मुखिया के कार्य पर क्यों रोक लगाई जा रही है। जमशेदपुर प्रखंड के 19 पंचायत है जो कुछ एरिया रेलवे क्षेत्र में पड़ता है और कुछ 3 पंचायत बागबेड़ा का जो है वो पूरे ही रेलवे क्षेत्र में आता है। तो रेलवे के द्वारा एक चिट्ठी आया है कि रेलवे जो एरिया है तो उसमें पंचायत फंड से योजना का इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते किसी तरह का डेवलपमेंट के लिए। तो उसी को लेके आज यहाँ पे वीडियो मैडम के द्वारा हम सभी जितने मतलब संबंधित पंचायत जो 18 पंचायत का लिस्ट में है कि आपका एरिया रेलवे में पड़ता है, उन सभी पंचायतों को बुलाया गया है और आज सांसद प्रतिनिधि भी आए थे। उनके साथ हम लोग विचार विमर्श किए कि इसका आगे का हम लोग किस तरह से समाधान निकालेंगे। हम सभी के साथ आपसी वार्तालाप के बाद हम लोग ये निर्णय लिए कि अभी सांसद महोदय को एक चिट्ठी लिखेंगे मुखिया सभी मिलके और जितने भी जनप्रतिनिधि है पंचायत समिति है वो भी, और साथ में डीसी को भी उसका प्रतिलिपि देंगे और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो समस्या है उसका जल्द से जल्द निदान हो, क्योंकि कहीं भी बसे हैं लोग तो उनका मौलिक अधिकार जो होता है, मूलभूत सुविधा जो है उनसे हम लोग किसी का भी अधिकार नहीं है कि उन सुविधाओं से हम लोग उनको वंचित कर सकें। क्षेत्र जो 22 पंचायत में आते हैं
जगी है जिसमें लाभुक समिति को भुगतान नहीं हो पाया है, जो बहुत परेशानी आ रही है। और 2 दिन के उपरांत जो है फंड भी आ चुकी है, नया फंड, जिसमें विकास नहीं हो पा रही है। उसी पे लेके चर्चा की गई, जिसमें से कोई निष्कर्ष अभी तक निकल नहीं पाया है कि पंचायत में विकास कैसे होगा। सांसद का काम जो है वो तो हो रहा है हमारे रेलवे क्षेत्र में, लेकिन हमारे मुखिया एवं पंचायत समिति का ही काम रुका हुआ है, जो बहुत ही खराब संदेश जा रहा है। और उम्मीद हम लोग किस पे करें, या प्रखंड विकास अधिकारी पे, या हम लोग उपायुक्त से, या सांसद से, या विधायक से। ये बहुत गंभीर समस्या, हम लोग बहुत परेशान हैं कि हमारी पंचायत में कैसे विकास हो। भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा सरायकेला कस्बा जिले के सरायकेला प्रखंड के समग्र विकास के लिए संपूर्णता अभियान प्रारंभ किया गया है। 3 माह में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण एवं कृषि के क्षेत्र में विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन कर सरायकेला को एक उन्नत प्रखंड की राह पर लाया जाएगा। उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने सरायकेला प्रखंड के सभागार में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सुरक्षित मातृत्व के साथ साथ जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा तथा किसानों की आय दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को तथा सभी प्रबुद्ध लोगों को आग्रह किया है कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र में मातृत्व जांच शुरुआती 3 माह में होना जरूरी है। इसके बाद हर 3 महीना में एक बार जांच होनी जरूरी है। इसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषाहार दी जा रही है। हर बच्चों को ये पोषाहार मिलनी जरूरी है। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें लोग अपना बीपी एवं शुगर जांच करवा सकेंगे। किसानों को उन्नत कृषि के लिए अपनी भूमि को पहचानना जरूरी है, इसलिए किसानों के मिट्टी की जांच की जाएगी, ताकि मिट्टी में छिपे तत्वों को किसान जान सकेंगे और उसके अनुरूप ही फसल का उत्पादन कर पाएंगे। कार्यक्रम में सीडीपीओ तथा सभी प्रखंड से आए हुए मुखिया तथा पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। नीति आयोग के तत्वावधान में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्णता अभियान का प्रारंभ किया गया है और हमारे 3 आकांक्षी प्रखंड हैं सरायकेला खरसावां जिले में, जिनमें गम्हरिया, उखड़ू और उसके अतिरिक्त सरायकेला प्रखंड सम्मिलित है। और इसी क्रम में आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की गई, संपूर्णता अभियान के संबंध में परिचर्चा की गई और आगे आने वाले समय में किस प्रकार से जो विभिन्न इंडिकेटर्स हैं उनको सैचुरेट किया जाए, इसके संबंध में चर्चा की। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में 11वां मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव इसका आयोजन आदित्यपुर स्थित एक होटल में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वोल्वो ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कमल बाली उपस्थित थे। फ्यूचर रेडी टू फ्यूचर प्रूफ मैन्युफैक्चरिंग थीम पर आयोजित इस कॉन्क्लेव में उभरती प्रौद्योगिकियों और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के बारे में उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने अपनी बातों को रखा। वहीं वोल्वो ग्रुप इंडिया के अध्यक्ष कमल बाली ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग अगले 10 से 25 वर्षों में कई गुना बढ़ने को तैयार है। देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीडीपी का 16-17% योगदान देता है, जिसका लक्ष्य 2025 तक देश की जीडीपी में कम से कम 25% योगदान देना है। इस लक्ष्य को पूरा करने में कई चुनौतियां भी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार, सुशासन और इसका डिजिटलाइजेशन का होना जरूरी है। बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुधारों पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व अभी भारत की ओर देख रहा है। भारत की बढ़ती क्षमताओं के कारण पर विश्व जगत भरोसा जता रहा है। सरकार की पॉलिसी के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे तेजी से बढ़ रहा है। हमारी 2 फैक्ट्रीज, एक ट्रक, बसेस और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की है बेंगलोर में, और हमारा एक जॉइंट वेंचर है आइशर के साथ, जो VECV के नाम से है। तो उसमें आइशर ब्रांडेड ट्रक्स और बसेस है। तो वोल्वो इंडिया में काफ़ी उन्नति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लगभग 3000 लोग डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में काम करते हैं, जो पूरा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। वो सेटअप है। तो टोटल अबाउट 5000 लोग हमारे बेंगलोर में हैं वोल्वो कंपनी के अंदर, और 15000 लोग के करीब हमारे जो जॉइंट वेंचर आइशर के साथ उसमें हैं। तो इस प्रकार और आगे
ग्रोथ अच्छी हो रही है। इधर झारखंड में सत्ता की भागीदारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक और जहां बूथ लेवल पर अपना संगठन मजबूत कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, तो वहीं 2019 में महागठबंधन में रहकर सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ने वाला राजद इस बार अधिक सीटों पर दावा ठोक रहा है। शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान ही झारखंड राजद ने कई विधानसभा सीट को चिन्हित किया है। ये वो सीटें हैं जहां संभावित उम्मीदवार की सूची भी तैयार कर राजद सुप्रीमो के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि पलामू में हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, बावजूद इसके हमारी हार इसलिए हुई क्योंकि हम बूथ लेवल तक उतना मजबूती से नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा कि हम अगले 2 से 3 महीने में राज्य के हर जिले में जाकर पार्टी को धारदार बनाएंगे। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर लगातार दिशा निर्देशन मिल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन होगा। पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बातों की चर्चा सामने है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अधिक से अधिक सीटों पर लड़ें और अंतिम फैसला माननीय लालू प्रसाद यादव जी करेंगे और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। तो अध्यक्ष की बात रहे या प्रधान महासचिव की बात रहे या हमारी रहे, हम अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से हम जो है चुनाव मैदान में उतरें। हम अपनी राय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। प्रदेश के लोगों ने आपको बताया बने कि इतने सीट पर हम लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इतने हमारा संगठन आज ही सब नहीं तय हो जाएगा, थोड़ा बाबू समय लगेगा। सवाल उठता है लोकसभा चुनाव में जो है हम जीत नहीं सके, इसका मतलब नहीं है कि जहाँ जीत नहीं। सवाल ये नहीं है, चतरा भी आप लोगों ने लगातार इग्नोर किया गया। नहीं, वो तो इग्नोर नहीं किया गया, मांग करना मेरा फर्ज है और उसके लिए हम जो है आज भी वहाँ खड़े हैं, लेकिन यह नहीं कि जो है कि इग्नोर किया गया। हो सकता है कि हमारा कल इससे बेहतर प्रदर्शन हो जाए। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी बाजार में लोगों की मांग को देखते हुए घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के द्वारा हाई मास्क लाइट की व्यवस्था की गई है। यहाँ लाइट नहीं रहने से लोगों को काफी समस्या होती थी। रात के समय लोगों में अत्यधिक डर बना रहता था। अब लाइट लग जाने से ग्रामीणों में खुशी है। रोशनी नहीं रहने के कारण बाजार में आने जाने वाले लोगों एवं दुकानदारों को रात के वक्त काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को देखते हुए बाजार अध्यक्ष सरदार राजू सिंह ने घाटशिला विधायक रामदास सोरेन को इस समस्या से अवगत कराया। रामदास सोरेन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुसाबनी बाजार चौक में एक हाई मास्ट लाइट की योजना धरातल पर उतारी। अब स्थानीय लोगों और दुकानदारों को काफी सुविधा होगी एवं क्राइम कंट्रोल भी होगा। अध्यक्ष सरदार राजू सिंह ने इस कार्य के लिए विधायक रामदास सोरेन का आभार व्यक्त किया और बाजार की अन्य समस्याओं से भी जल्द निजात दिलाने की उम्मीद जताई। विगत कुछ दिनों पहले हमने हमारे लोकप्रिय विधायक श्री रामदास सोरेन जी से बाजार की कुछ मुख्य समस्याओं को लेकर के और साथ ही उन्हें समस्याओं से रूबरू और अवगत कराने के लिए उन्हें बाजार में निमंत्रण किया था और विधायक जी आए थे। और उसमें से एक सबसे बड़ी समस्या बाज़ार में रोशनी की कमी थी, मतलब जिसको लेकर के बाज़ार में हमेशा भय का माहौल बना रहता था रात में चोरी वगैरह का। तो विधायक जी से हमने एक हाई मास्ट लाइट की मांग की थी। उस पर मतलब तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे विधायक जी ने एक ही सप्ताह के अंदर में बाज़ार को एक हाई मास्ट लाइट का प्रबंध करके उन्होंने उनकी ये शुरुआत की। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।